गाजीपुर जनपद के मरद विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत घरिया ने मां नवता को सबसे बड़ी पूजा मानते हुए गांव के 51 वरिष्ठ नागरिकों विशिष्ट जनों का माल्यार्पण अंगवस्त्रों के साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित तथा क्षेत्र के 150 गरीब असहाय दिव्यांग विधवा बुजुर्ग महिला और पुरुष को ठंड से निजात पाने के लिए कम्बल वितरित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण छपरा विश्वविद्यालय के रहे डॉक्टर हरिकेश सिंह रहे। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गांव के बड़े बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। देश की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव खुशहाल और समृद्ध रहेगा तो देश तरक्की के मार्ग पर अग्रसर निरंतर चलता रहेगा। आगे उन्होंने गांव में स्वच्छ भारत सुंदर भारत का नारा लगाते हुए स्वच्छता संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होकर अपने घर पास पड़ोस की साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर सभी लोगों को अपने हाथों से कंबल वितरण किया तथा गांव के विशिष्ट जनों शिक्षाविदों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम तथा अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य किया। साथ ही साथ उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि ऐसे आयोजन हर ग्राम सभा में होने चाहिए। ऐसे आयोजन से आपसी समरसता बढ़ती है तथा आपसी भाईचारा प्रेम सद्भाव भी बना रहता है। इस मौके पर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती कालावती सिंह, ग्राम प्रधान आशा सिंह, सर्वानंद सिंह, संजय यादव, वेद प्रकाश पांडे, आशीष सिंह, अंशु सिंह, सत्येंद्र सिंह, सचितानंद सिंह, योगेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, मर्चू शर्मा, वीरेंद्र यादव, सुमंत विश्वकर्मा, जय हिंद राम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने क्या कहा, सुने। क्या है कार्यक्रम का उपदेश क्या है? मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त आचार्य हूँ। मेरा ये अपना गांव है, मेरी मातृभूमि है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अन्य जगह विभिन्न प्रकार के खर्चों द्वारा लोग विभिन्न प्रकार के फिजूल खर्ची के कार्यक्रम करते हैं और अन्य प्रकार से जो वांछित नहीं है इस दिवस को मनाते हैं। परंतु ग्राम सभा घरिया के ग्राम प्रधान सुश्री आशा सिंह, श्रीमती आशा सिंह तथा इनके पूरे जो पंचायत ग्राम सभा के सदस्यगण हैं ग्राम पंचायत के, इन्होंने मिल करके एक बहुत बढ़िया अपने प्रयास से एक प्रतिमान स्थापित किया है कि नव वर्ष में को गांव के ज़रूरतमंद पुरुषों को और महिलाओं को कंबल वितरित किया आज इस नव वर्ष में 2023 के प्रथम दिवस में। इसके साथ साथ गांव के सभी वर्ग के लोगों को जो सम्मान्य थे, जिनके सम्मान पत्र के साथ साथ माला पहना करके उनका समुचित आदर किया है, जो अनुकरणीय है। आपने देखा कि आपकी उपस्थिति में ही ग्रामीणों ने सर्वसम्मत से एक निर्णय लिया कि स्वयं सेवा समूह बना करके हम गांव की स्वच्छता को और शिक्षा को नई ऊंचाई देंगे तथा अपने प्रयास से हम गांव की स्वच्छता को बढ़िया बना करके कम से कम दवा का प्रयोग करके, लेकिन योग द्वारा, प्राकृतिक स्वच्छता द्वारा और अपने मानस में अध्यात्म को बैठा करके हम नागरिक और प्रसन्न नागरिक बने रहेंगे। यह निश्चित रूप से इस परिसर में हो रहा है, जिस परिसर का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज घरिया। इस समय हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अगली 23 जनवरी को यहाँ एक व्यापक कार्यक्रम भी होगा जिसमें प्रदेश स्तर के मंत्री भी आने वाले हैं। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता हमको है उन संस्थापक शिक्षक को जो आपको भी पढ़ाए हैं, हमको भी पढ़ाए हैं, श्री दूधनाथ सिंह जी जो हमारे बीच नहीं है, वो इसके संस्थापक रहे हैं। हम उनके प्रयास की भूर प्रशंसा करते हैं तथा इस परिसर की स्वच्छता और इस परिसर में जो बेटियां और बेटे पढ़ने आए उनके
शैक्षिक भविष्य की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस समय कितने प्रसन्न मुद्रा में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ उपस्थित हैं और गांव विकास के लिए सब लोग सन्नद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोगों ने जनहित के लेकर कुछ आपसे उम्मीदें लगाई हैं। हमसे गांव के लोगों ने, जैसा आपने कहा, जनहित में 2 बिंदुओं को रखा। एक यहाँ से उत्तर प्रदेश परिवहन की बस कम से कम यहाँ से गाजीपुर, यहाँ से वाराणसी तक को जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए, जो कि बहुत आवश्यक भी है। और इस संदर्भ में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं श्रीमती आशा सिंह ने स्वयं एक प्रस्ताव भेजा है, जिसको मैंने एक पत्र बनाया था माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी को अर्पित करने के लिए। उस पत्र को भी इन्होंने अपने बहुत ही पुरजोर संस्तुति के साथ अग्रसारित किया है। हम ये विश्वास रखते हैं कि अगले 15-20 दिन के अंदर स्वयं परिवहन मंत्री जी को मैं अपने यहाँ इस गांव में आमंत्रित करूँ, और वो आते हैं तो हो सकता है कि इसकी घोषणा भी हो जाएगी जो इन लोगों ने जनहित में कहा। दूसरा, एक ये सही है, यद्यपि आजकल जो ATM के माध्यम से और बैंक की सुविधा छोटी छोटी तो है गाँव में, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होनी चाहिए, क्योंकि यह गांव तथा इस गांव के अगल बगल के 10 गांव जो बिल्कुल निकट के हैं, वहाँ की सबसे अधिक राशि बहादुरगंज या मटेहू में जमा होती है। यहाँ पर जब एक बैंक की शाखा रहेगी तो हमारी बहुएं, हमारी बेटियाँ, क्योंकि आज बैंक में खाता खोलने के लिए छोटे छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड वगैरह चाहिए, या बैंक शाखा जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए बैंक में खाता होना आवश्यक है। इसलिए एक बैंक का शाखा खोलने का प्रयास। आपको ज्ञात होगा कि मैं पूर्व में एक खबर लगाया था कि घरिया ग्राम पंचायत में बहेगी विकास की गंगा, आशा सिंह के नाम से। आपने उस पर टिप्पणी भी की। हाँ, किया था। तो क्या इसको माना जाए कि अब विकास की गंगा बहेगी? विकास की गंगा हमेशा कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने से होता है। खुद जो संचालक महोदय इस कार्यक्रम के थे, उन्होंने कहा वह जो ग्राम पंचायत भवन था वो देखने में जैसे लग रहा था कि वो है जैसे मुर्दा जहाँ रखे जाते हैं। आज वहाँ लोग बैठते हैं, प्रसन्नतापूर्वक बैठकें होती हैं, अधिकारी आते हैं। मुझे खुद नहीं पता था, एक दिन एक यहाँ स्थानीय चिकित्सक अपनी सिफारिश मुझसे कर रहे थे और मुझे पता चला कि वो मेरे गांव में भी चिकित्सक हैं। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि मैंने तो उनका काम कर दिया और वो यहाँ, तो अब वो जो छोटी सी डिस्पेंसरी है उसका परिवहन का, जैसा मैंने कहा, तो विकास इसी को कहते हैं जो साफ दिखता है, जो आँख के सामने दिख रहा है वो निश्चित रूप से प्रमाणित है, प्रामाणिक है। तो प्रमाणित और प्रमाणित के लिए किसी वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।